बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 अक्टूबर 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। लेबनान की मदद के लिए तीसरा तैयारा रियाद से बेरूत रवाना हो गया। लेबनान की मदद के लिए सऊदी अरब से तीसरा त्यारा मंगल को आज रवाना हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद से बेरूत एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले त्यारे में मुख्तलिफ सामान मौजूद है। इंतजामिया ने कहा त्यारे में गजाई अशिया के अलावा तिबी सामान, कंबल, खेमे और स्लीपिंग बैग्स हैं। वाज़ेह है कि खादिम हरम शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर लेबनान जो अवाम है उसकी मदद के लिए फ़ज़ाई पुल कायम किया गया है। सऊदी अरब की अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके अंदर जो है इमदादी एजेंसी है अल उनरवा को माली इमदाद की फराहमी। सऊदी अरब ने मशरक़ वस्ता में अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी अल उनरवा को माली मदद जो है वो फराहम करती है। सऊदी अरब की तरफ से इमदादी सामान जो है वो भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो मुतलका जो एजेंसीज़ हैं उनको भी इमदाद फराहम की जा रही है। उर्दन में सऊदी अरब के सफ़ीर नाइफ अल सुदीरी ने भेजे जाने वाली माली मदद एजेंसी के कमिश्नर जनरल फिलिप लाजारिनी के हवाले की। सऊदी सफ़ीर ने सऊदी अरब की जानिब से फ़लस्तीनी कौज़ और मकबूजा इलाकों में फ़लस्तीनियों की हमायत के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों पर जोर दिया। फिलिप लाजारिनी ने सऊदी अरब की तरफ से दी गई इमदाद पर शुक्रिया का इज़हार करते हुए कहा कि अल उनरवा तालीम और सेहत के शोबों में अपने प्रोग्रामों को जारी रखेगी। बहरा अरब में तूफ़ान से ओमान और खलीजी ममालिक मुतासिर होंगे। सऊदी माहिर मौसमियात अब्दुल अज़ीज़ अल हुसैनी ने कहा मौसमी नक्शों के मुताले से मालूम हुआ है कि बहरुल अरब में समुद्री तूफ़ान से सल्तनत ओमान, बराह रास्त और दीगर खलीजी ममालिक बिलवास्ता मुतासिर होंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा समुद्री तूफ़ान के बायस ओमान के साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश आज मंगल से जुमेरात तक रहेगी। उन्होंने कहा समुद्री तूफ़ान से अमारात, यमन और रुबा अल खाली का इलाका भी मुतासिर होगा। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब समुद्री तूफ़ान बिलवास्ता तौर पर जुज़वी तौर पर मुतासिर होगा, जबकि बाज़ इलाकों में तेज़ बारिश का इम्कान है। सऊदी अरब में हवा से तवानाई का मंसूबा आखिरी मराहिल में। सऊदी अरब ने हवा से तवानाई हासिल करने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मंसूबे के लिए जापान के साथ एग्रीमेंट मुकम्मल हो चुका है और इस साल के अख्ताम पर उसका बजट जो है वो मंजूर हो जाएगा। ज़राए ने कहा सऊदी अरब और जापान के दरमियान हवा से तवानाई हासिल करने के मंसूबे पर मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए थे। ये दो मंसूबे हैं जिनमें पहला अलगात में कायम किया जाएगा जिससे 600 मेगावाट बिजली हासिल की जाएगी, जबकि दूसरा शुमाल में कायम होगा जिससे 500 मेगावाट बिजली का हासिल होगा। तवक्को है दोनों मंसूबों से हासिल होने वाली बिजली 2,57,000 घरों के लिए काफ़ी होगी। वाज़ेह है कि यह मंसूबे विजन 2030 के मुताबिक सोलर एनर्जी के हसूल का टारगेट जो है उनमें से एक है। 80,000 साल में एक मरतबा नज़र आने वाले दुमदार सितारे का मुशाहिदा। सऊदी माहिर मौसमियात डॉक्टर खालिद अज़दाक ने कहा कि 80,000 साल में एक मरतबा हमारे मदार से गुजरने वाला इंतहाई नादर दुमदार सितारे का मुशाहिदा मुमकिन हो गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने जो है इन दिनों सऊदी अरब के उफ़क़ से मज़कूरा सितारे का गुजर हो रहा है जिसका खुली आंख से मुशाहिदा किया जा सकता है। उन्होंने कहा मज़कूरा सितारे इंतहाई नादिर हैं और सऊदी अरब में सूरज गुरूब होने के बाद मगरबी उफ़क़ पर इसे देखा जा सकता है। उन्होंने कहा बाज़ दुमदार सितारे कुर्रा अर्ज़ के उफ़क़ से गुजरते हैं जिनमें से बाज़ हज़ारों साल में एक मरतबा और कई सौ साल बाद गुजरते हैं। उनमें से मशहूर तरीन दुमदार सितारा हाली के नाम से मरूफ है जो 76 साल में एक मरतबा कुर्रा अर्ज़ी से गुजरता है। इसका आखिरी मुशाहिदा 1986 में किया गया था और तवक्को है कि 2061 में दोबारा इसको जो है वो देखा जा सकेगा। सऊदी अरब के 4 रीजन्स में गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने कहा कि मक्का मुकरमा, अलबाहा, असीर और जज़ान में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि मशरक़ी रीजन जो है उसमें धुंध छाई रहेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि मक्का मुकरमा रीजन में उसके शहरों में अलशिफा, अल्ज़म, बनी यज़ीद, जज़म, मैसान और यलमलम में तेज़ बारिश और गरज चमक होगी, जबकि ताइफ, अल्लेस और अलकनफजा में हल्की बारिश होगी। महकमे ने कहा असीर, जज़ान और अलबाहा में तेज़ हवा, गरज चमक और मूसलाधार बारिश होगी, जबकि रात 9 बजे तक जो मतला है वो अबर आलूद होगा। मैंने कहा मशरक़ी रीजन के बालाई इलाकों में आज भी सुबह के वक्त धुंध रही। महरा अहमर में शुमाल और शुमाल मगरबी हवा चलेगी जिसकी रफ्तार 35 किलोमीटर फी घंटा तक होगी, जबकि 1 मीटर तक ऊंची मौजें उठेंगी। इसी तरह खलीज अरबी के समुंदर में शुमाली और जनूबी हवा चलेगी जिसकी रफ्तार 32 किलोमीटर फी घंटा तक होगी और 1 मीटर ऊंची जो है वो मौजें उठेंगी।
ब्यूटी पार्लर में मर्दों का दाखिला मना है, इसका बोर्ड लगाना ज़रूरी। सऊदी वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग ने ब्यूटी पार्लर के लिए नए ज़वाबित मुकर्रर करने के हवाले से अवामी सर्वे जारी किया है, जिसका मकसद ब्यूटी पार्लर्स के मेयार को बेहतर बनाना और महफूज माहौल की फराहमी है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत बल्दियात की जानिब से अवामी जो सर्वे है उसमें ब्यूटी पार्लर्स में इस्तेमाल होने वाले लेज़र आलात जिनसे जिस्म पर टैटू बने जाते हैं, इसके अलावा ऑक्यूपंक्चर में इस्तेमाल होने वाली अशिया पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ है। गैर मरूफ मसनूआत जिनमें कीमियाई मवाद शामिल होता है उसके इस्तेमाल को भी ममनू करार दिया गया। इसके अलावा मासवाए हंगामी हालात के खवातीन के पार्लर्स में मर्दों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई। ज़वाबित के मुताबिक खवातीन पार्लर्स में मर्दों का दाखिला मना है, उसका बोर्ड लगाना भी लाजमी है। घरों पर पार्लर सर्विसेज बगैर परमिट के नहीं दी जा सकती, ताहम मोबाइल ब्यूटी पार्लर इस पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। सर्विस में जो सर्वे है उसमें जिन ज़वाबित का जिक्र किया गया उनके मुताबिक इस बात पर भी जोर दिया गया कि ब्यूटी पार्लर्स में ख़वातीन के ही काम करें, जबकि कारकुन ख़वातीन का मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और इसके अलावा उनके पास प्रोफेशनल जो सर्टिफिकेट है वो भी होना ज़रूरी है। हफूफ जबल कारा में 542 गारें और गड्ढे दरियाफ्त। सऊदी अरब के शुमाली सरहदी इलाके में दरियाफ्त होने वाली कम अज़ कम 542 गारें और गड्ढे सियाहों और आसार कदीमा के मुहक्किकीन के लिए मज़ीद मंजिलें फराहम करते हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुख्तलिफ शक्लों में दरियाफ्त होने वाले ये ढांचे अपनी मुनफरद अर्जियाती तश्कील के साथ माजी की यादगार और मुनफरद झलक पेश करते हैं। माहिर आसार कदीमा और फल्कियात की आफाक सोसाइटी के रुकन बरजास अल-फाले के हवाले से शाया होने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है, सऊदी अरब के मारूफ गारों में हफूफ में जबल कारा, रियाज में दाहल हेत और हाइल में शवाइमस शामिल हैं। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए जंगली हयात ने 2022 में शुरू होने वाले गारों की तलाश के अपने प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर शुमाली सरहदों के इलाके में इन ढांचों की जांच का आगाज़ किया। कौमी रिसर्च मरकज़ के मुताबिक सऊदी अरब में इस किस्म की गार जो हैं वो 1826 गारें हैं और गड्ढे भी मौजूद हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि कफ़ालत की तब्दीली के लिए किवा प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्त अपलोड की थी, इस दौरान इकामा एक्सपायर हो गया, जबकि कफ़ालत की तब्दीली के लिए दिया गया नोटिस पीरियड ख़त्म नहीं हुआ। क्या कफ़ालत की तब्दीली का अमल मुकम्मल कराया जा सकता है? क्या एक्सपायर इकामे की वजह से नकल कफ़ाला बंद हो सकता है? सवाल के जवाब में किवा प्लेटफॉर्म का कहना था कफ़ालत की तब्दीली के लिए कवायद व ज़वाबित के मुताबिक नोटिस पीरियड जो कि 10 दिन है मुकम्मल होना ज़रूरी होता है। इसके कता नज़र के इकामा वैलिड है या एक्सपायर हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कफ़ालत की तब्दीली के लिए दी गई दरख्वास्त पर कार्रवाई जारी रहेगी। वाज़ेह रहे वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानिब से गैर मुल्की कारकुनान की कफ़ालत की तब्दीली के अमल को डिजिटल बनाने के लिए कीवा प्लेटफॉर्म जो है वो मुतारिफ करवाया गया है और कीवा प्लेटफॉर्म पर एग्रीमेंट अपडेट किया जाता है जिस पर दोनों जो फरीकैन हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। यह तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।